अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से आप हमेशा सुनते आए हैं कि ज़िले इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया और ताजरों दुकानदारों के दरमियान एक अजीब व गरीब चपकलश का सा मामला रहता है। दोनों एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। आज हमारी इस महफिल में मौजूद हैं चंद दुकानदार हजरात। नहीं, चमकला शादी होनी है ना साहब। मेरा ख्याल है इससे पहले मेरी गाड़ी लो पहले मेरा मतलब है कि इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, मेरा ख्याल तारुफ पहले करवा लिया। चलो पहले तारुफ करा लेते हैं जुनैद साहब। मेरा नाम अफजल पट्टी है जी और मेरा ग्लासरी स्टोर है जी। ग्लासरी नहीं, ग्रोसरी स्टोर है। वही वही जी वही। और दूसरा अफजल साहब कौन है कि करियाने की दुकान है। ताड़ी मेहरबानी ग्लासरी स्टोर जरा कहेंगे तो वो चलें ग्रोसरी स्टोर है। मॉडर्न जमाना है जनाब, आप ग्लासरी स्टोर का। चलें। अच्छा आप जी मेरा नाम जी रियाज है जी और मेरी इलेक्ट्रिक की दुकान है जी। पक्के इस्त्रियाँ चीजें बेचता हूँ। अच्छा, बिजली की मसनूआत। अच्छा आप? मैं बदकिस्मती से कस्टमर हूँ। अच्छा, आप सारिफ है जी। ये नहीं थे, आज मेरी दुकान सील कराइए। अच्छा चले साहब सौदा लेने आया तो मैंने कहा जी कि सख्ती बहुत है तो शटर में फेंका होता है जी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा शटर उठाता हूँ तो आज वो कहता है थोड़ा जे चुकोगे तो मैं अंदर नहीं आ सकता। इसको अंदर घुसाने के लिए मैंने सारा शटर उठाया है तो पुलिस ने छापा मार दिया। चले इस पे बात करते हैं। आपका क्या काम है जी? मेरा नाम जी माना। क्या काम करते हैं? मेरा जी फल फ्रूट का कारोबार है। तो कभी खुद भी खा लेना था थोड़ा सा। जुनैद साहब ये सारी मार्केट से ज्यादा तेज बंदा है ये फल फ्रूट वाला। हाँ जी हाँ जी, जरा इसे गौर से देखें। गौर से ही देखना पड़ता है उसको। जी जी, जब पुलिस छापा मारती है ना जी तो कीड़े के तौर पे अमरूद में घुस जाता है। जैसे वो पुरानी फिल्मों के पोस्टर पे नहीं लिखा होता था जी, सुल्तान राय बतौर जग्गा। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? हम सब बिजनेसमैन है जी। अच्छा जी हाँ। और इनका जो वो है रफड़ जी, तो मेरा तो कोई रफड़ नहीं है। असल में इनकी है दुकानें। तो वो दुकानें में कोरोना का डर होता है, वो सील भी कर देते हैं। तो मेरा तो फटा है बाहर सड़क पे। अच्छा खुला। अगर खुली हवा में अपना वलीमे की तकरीब हो सकती है तो मेरा कारोबार क्यों नहीं हो सकता जी? अब यार मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि वलीमे की तकरीबात पर भी, हर तरह की वलीमे की तकरीबात पर भी पाबंदी है। दूसरी बात ये है कि जब आप फटा लगाएंगे तो लोगों का हजूम तो इकट्ठा होगा ना। इस बात को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ अफामो तफहीम कोई मामला तय करके फिर आगे चलें। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मसला है ना जी कोरोना का। तो एसओपीज को अगर हम मद्देनजर रखते हुए और एसओपीज को पूरा करते हुए अगर हम मार्केटें खोल लें और शॉपिंग लोग करने आ जाएं तो फिर तो मेरा ख्याल है पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपके ये असिस्टेंट ने इधर आके हमारे मास्क उतरवाए हैं, वरना जुनैद साहब मैं तो सोता भी अब मास्क पहन के हूँ। जुनैद साहब आपकी परजाई मुझे कहती है कि जानू अल्लाह ना करे अगर 2-3 साल और कोरोना ना गया तो मास्क लगाने की वजह से जितने बड़े आपके कान हो जाने हैं ना, आपको चिड़ियाघर में बतौर हाथी नौकरी मिल जानी। मुझे लगता है कि परजाई ने खींच के बड़े किए हुए वारदात सारी ऐसी खाम खा कोरोना में सुन नहीं सकते। वाकई नहीं सुननी चाहिए। भट्टी साहब हमारे सदर हैं, वो हमारे सदर को जुगते कर रहे हैं। मेरी गल सुनो जुनैद साहब, ये जो इस तरह की बातें हैं ना, ये आपके हस्बे हाल में आप और अजीजी वो बैठ के करते हो। हम तो कारोबारी लोग हैं। देखो जी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अजीजी बातें करते हैं ना वो कहानी घर घर की है। और नहीं जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से हमारा इस तरह का मामला नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये लगा के मास्क नाश बच गया, बल्कि कान थोड़े थोड़े आगे भी हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसी मास्क की वजह से अभी तक आप महफूज भी हैं इस बला से। भट्टी साहब, दूसरी बात ये है कि आप खुद तो चले मास्क लगा लेते होंगे, लेकिन आपकी दुकान में जितने लोग आते हैं, क्या आप किसी को ये कह के सौदा देने से इनकार करते हैं कि तुमने मास्क नहीं लगाया हुआ? बिल्कुल नहीं। बात ये है कि जब खवातीन निकलती हैं ना जी शॉपिंग के लिए, एक खतून कली तो निकलती नहीं, साथ उसके 2 भतीजियां होती हैं, 3 ननाने होती हैं, 4 मलेदारनियां होती हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अब जितना माशाल्लाह मजमा एक गाहक का होता है, उनको एसओपीज का कह के तो फिर वहां फटा बटा। तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो हुकूमत का रोना है कि आधा किलो मसरों की दाल लेनी है तो 3 खवातीन जाती हैं लेने के लिए, और उनके लिए शॉपिंग
शॉपिंग नहीं है, उनके लिए ये रिक्रिएशन है बाजार जाना, जो कुछ अरसे के लिए रोकनी पड़ेगी। और भाई हमारा भी रोना यही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि 6 बजे बाजार बंद कर दो और 6 बजे ही कारोबार शुरू होता है। ठीक है भाई, इस हवाले से हुकूमत का मौकफ ये है कि कम से कम टाइम दुकानें खोली जाएं ताकि एक्सपोजर कम हो वायरस से। लेकिन दूसरी तरफ ताजरों का मौकफ ये है कि जितने कम अरसे के लिए आप दुकानें खोलेंगे उतना ज्यादा लोगों का इज़्दिहाम या हजूम बढ़ जाएगा और वायरस का खतरा ज्यादा फैल अल्लाह की जाएगा। खैर करे। देखें भट्टी पूरे बाजार का सदर है, भट्टी ने वहां बैठ के भी यही कहा है। ठीक है। लोग कहते रहे हैं कि भट्टी साहब ये बात ना करे, भट्टी साहब, मुझे भट्टी साहब ही ज्यादा कहती है जी बाजार में। और मैंने कहा यार ये बात मुझे करने दो। देखो बात ये है कि आप अगर दुकान ज्यादा वक्त के लिए खोलेंगे तो फिर जो गाहक हैं वो बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ये करने वाली बात है। हाँ। इस पर आप निगोशिएट कर और सकते हैं। पहले गवर्नमेंट हमारे साथ तो नेगोशिएट कर ले भाई। बात ये है कि हमारा काम ही गर्मियों का है, अगर पक्के हम सर्दियों में तो बेचने से रहे। मेरा काम इलेक्ट्रिक का है। भाई प्रॉब्लम ये है कि वायरस ने ना सर्दी देखी है ना गर्मी देखी है। वायरस तो आ गया, कोरोना तो आ गया, अब वो सर्दी है गर्मी है। अगर आपके पास हीटर होते, आप हीटर का बिजनेस कर रहे होते तो वो सर्दियों में होता, और गर्मियों में पंखे बेच रहे हैं। इधर देखो अफजल भट्टी जेड़ा वो सिर्फ दुकानदारों की गल नहीं करता, गवर्नमेंट भी करता है। इसको मैंने कहा है, मैंने कहा बात सुनो, सर्दियां आएंगी तो तेरे हीटर बिकते रहेंगे। वैरायटी जुनैद साहब रियाज के पास बहुत है, ये तो एक बहाना होता है कि जी ये मेरा गर्मियों का काम है, अगर ये गुजर गया यार एम फजूल गल ना। यार ईद सिर पे है, मेरे बच्चे मिट्टी खाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, बच्चे तेरे मिट्टी खा भी लेंदे ने। अरे यार मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके लिए इस वक्त अपने बच्चों के लिए चंद रुपए कमाना ज्यादा अहम है या अपने बच्चों और दूसरे बच्चों के लिए उनकी जिंदगी बचाना ज्यादा? ये बात ये है। बताओ। देखो देखो अफजल भट्टी ने बाजार दी मीटिंग च भी यही गल की ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ जी नहीं बताएं। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ एक मिनट सनाउल्ला मेरी बात सुनो। ਸੁਣਾਉਲਾ ਕੌਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਟੋਨੀ ਹੈ यार टोनी टोनी तो वैसे तो मैं कहते हैं ना, जो वोट पे लिखते हो वो तो सनाउल्ला ही है ना। मेरी यार अपनी जुगत वास्ते किसी का टोनी खराब कर देते तुम सनाउल्ला मेरी बात सुनो। टोनी भाई टोनी देखो मेरी बात सुनो, बात अच्छा। ये है कि मैं ना दुकानदारों की बात करता हूँ मार्केट की, ना मैं गवर्नमेंट की बात। मैं हक सच में स्टैंड लेता हूँ जुनैद साहब हमेशा। अल्लाह के फजल से इसी से 9 साल से आपका भाई बाजार का सदर होता है। बात फिर वही है जो साहब ने भी इनसे की है। देखो 11 महीने ना होवे कारोबार, 1 महीना होवे, मगर 1 महीना खतरनाक है ना। इस वक्त सूरत हाल खराब हुई। ये ना कहो कि 1 महीना 11 महीने ये भी अपना सीजन सुना रहे हैं। कोरोना जो है वो सीजन नहीं देखता, हाँ जी, वो इस वक्त फैला हुआ है, इसलिए बात वो करो। मैं जुनैद साहब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो रमजान का महीना है ना, और मेरे फटे का कुछ करो जी मेरी 2 बुढ़ियां ताड़ी मेहरबानी ओ भाई आप 1 महीने के लिए अपनी एक अदद बेगम मेके भेज दे, क्या बात लेकिन है। खुदा के लिए आवाम की सेहत का ख्याल करें। मेका उसका बेचारी का परजाई का कौन सा दुबई में जहाँ सबको वैक्सीनेशन लग गई है। ਉਹ ਜੀ ਮੇਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮੇਕਾ जे लेना तो पर लेना की तो देना की। अच्छा जुनेद साहब असल में मैं आपको बात एक मिनट जरा सब्र तो करें। जो इस सारे मामले का असल स्टेक होल्डर है वो है सारे हाँ। कंज्यूमर, गाहक। उससे तो पूछे। जी जनाब आप बताएं। सबसे पहली बात तो जुनेद साहब ये है, ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये सब अमेरिका की साजिश है। सबसे हाजी बड़ा साहब, अजाब, हाजी सबसे साहब। बड़ी जहालत। ये चैनल पे आते हुए 2 दफा आपकी साइकिल का चैन उतरा है और मुतक्का आपने डायरेक्ट जो बाइडन से लगाया। ये देख लो मिसाल सामने बैठी है। क्या फजूल बात की है आपने। और जुनेद साहब साडे महल्ले च 5-6 लोगों ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2-3 ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। कह रहे हो ना सादी बीमारी वो कोरोना थी। अच्छा जी, अच्छा जी। और अल्लाह का ये शुक्र करें कि आप बचे हुए हैं। हाजी साहब अल्लाह खैर करे, अगर आपको कोरोना हो गया ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह ना ना करे, करे। तो 5-6 सिलेंडर लगा के भी आपको साह नहीं होना। मैं 5-6 मास्क पहले मेरे मुंह ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ।
तो ये कौन है? ये ना कहो कोरोना है ही नहीं, ये कहो कि भाई SOPs का ख्याल रख। देखो जुनैद साहब, पट्टी ने लड़ना होता है इलेक्शन, पट्टी गलत बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिसने इलेक्शन लड़ना होता है वही सबसे ज्यादा गलत बात और है। जुनैद साहब, इसका जो राशन है ना, ग्रासरी का सामान इसके घर में बिक जाता है, इसको क्या जरूरत है दुकान चाहे बंद हो या खुली हो? बाबू जी कोरोना बीमारी है पर बीमारियां आउंदियां जांदियां ने फटा बाहर पिया बाबू जी। तो यार ये क्या जस्टिफिकेशन है कि बीमारी है। ओ भाई, बीमारी को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हुकूमत बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। जब हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है, कोई लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा की है, फौरी तौर पे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर नुमाया फर्क पड़ गया है मर्ज के फैलाव में। खुदा के लिए सूरत हाल को समझे। रात की मीटिंग में पट्टी साहब ने क्या तकरीर की है बताओ? यही की है, यही की। लफ्ज़ बलफ्ज़ यही नहीं कहा। यही कहा पट्टी साहब, यही कहा। मेरा तो दिल करता आपका मत्था चूम लूं। देखो, पट्टी झूठ नहीं बोलता। बात ये है कि गवर्नमेंट अगर कहती है कि SOPs का ख्याल रखे तो वो तो रखना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जुनैद साहब, ये ज्यादती है कि दुकानें बंद कर दें, ये नहीं होना चाहिए। SOPs का ख्याल। ओ खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें भट्टी साहब द ग्रेट। देखा, मैंने आपको कहा था ना, चैनलों पे भी पट्टी साहब को पट्टी साहब ही कहते हैं। देखिए, बात ये है, इस फैक्ट को समझे, इस तल्ख हकीकत को समझे कि हमारे यहाँ अवाम की अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो इतनी समझदार नहीं है कि वो SOPs को फॉलो करे। देखिए, आप अभी कैमरा लेके निकल जाएं किसी भी बाजार में, किसी भी दुकान पे, कहीं किसी भी शहर में, वहां पे खौए से खौआ चल रहा है लोगों का। निशानात लगा देना दुकान के ऊपर। ओ भाई, निशानात भी लगाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन कई ऐसे कारोबार हैं जहां पे SOPs को मेंटेन करना, उनको ओबे करना मुमकिन ही नहीं है। हाजी साहब 1 मिनट। मार्केट का सदर जो आया हुआ है वो बात कर लेगा, आप 1 मिनट ठहर। आप मुंह से बेवकूफ लगते हैं, क्या जरूरत है बात करने की? सौदा में तो को सारा लाई ना, मैं कहता बेवकूफ। यही तो बेवकूफी है, 2 नंबर चीजें ही ले जाने। पट्टी जी चैनल है, पट्टी जी चैनल है। मेरा मतलब है कि कई बंदे बेचते हैं ना जी, 2 नंबर चीजें। और जनाब हाजी साहब बहुत आए इस गलों कल्पन डे ने, ये जो मास्क लाਉਂਦੇ ना मुंह ते लगता डाकू का मुंह बन गया। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि मास्क लगाने से आप लोगों की खूबसूरती पे कोई असर नहीं पड़ता। आप तजर्बा करके देख लें, आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। सुनो बाबू जी, गल तो सुनो बाबू जी। देखें, ईदें शबरातें आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, आइंदा भी आती रहेंगी। ये साल जो है, ये महीने जो है, ये बहुत कड़ा वक्त है, इसमें हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा बंदा है जो माली तौर पर मुतासिर नहीं हो रहा? अबे लवों ने इन्होंने पिछले साल भी यही गल की थी। हालत इख्तियार कर गई है बीमारी, इन्हीं रवैयों की वजह से तो तूल पकड़ गई है बीमारी। ओ यार, मैनू तो सदारत ले गई है, वरना इन सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा होता है। अंदर मेरी सारी आइसक्रीम पिघल जाती है, सब्जियां मेरियां सारियां गल जाती हैं। सदर पता नहीं किहड़े वेले तुसीं बन गए हो जनाब भट्टी साहब। इन्हां दी दुकान भी नहीं पूरी खोखा जे, एक पासे बूहा खोलदा ही नहीं इन्हां दा। इत्थे सदर बन गए भट्टी साहब जी, भट्टी साहब। तो ताला खराब हो गया तो मेरा दुकान का खोखा बन गया। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो 1 सेकंड में 73 फुट का फासला तय कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि औसतन अगर ड्राइवर का ध्यान 0.25 सेकंड, ड्राइवर की जो नजर है वो सड़क से हट गई तो आपकी गाड़ी या बाइक किसी से भी टकरा जाए। हेलो भाईजान द ग्रेट, रिपोर्ट मैंने आपको बतानी है, तबसरा आपने फरमाना है। जी रिपोर्ट एक सेमिनार में पढ़ी गई है जी कुछ अरसा पहले कि वतन अजीज में पिछले 17 सालों के दौरान सिर्फ बड़ी मरकजी शाहराहों पर दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से 12 लाख हादसात हुए। ओह माय गॉड, 12 लाख हादसात हुए हैं सिर्फ मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से। कितने सालों में जी? ये पिछले 17 सालों में, 17 साल। ठीक है। और उन 12 लाख हादसात में होने वाली अमवात की तादाद जो है वो 41,000 से ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हर 5वां ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है
वो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही, तो ठीक है ये रिपोर्ट, बिल्कुल, बल्कि घट बताए हुए हैं बंदे। हाँ, कम बताए हुए हैं, कम बताए हुए हैं, बहुत शायद ये ज्यादा कम बताए हुए हैं। इतनी ज्यादा फोन की वायलेशन हो रही है, हर जगह के ऊपर, हर सड़क के ऊपर, हर दूसरा बंदा जो है वो कान को फोन लगा के जा रहा हो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आप बात फरमा रहे हैं ना, उस हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स इसी सेमिनार में पेश किए गए कि लोगों से पूछा गया, सर्वे किया गया, 92% ड्राइवर्स ने कहा है कि वो दौरान ड्राइविंग किसी ना किसी तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 92%। सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं वतन अजीज में जिनको ये खुद गुमान है अपने बारे में कि वो ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं। जी नहीं, बाहर तो बहुत ज्यादा सख्ती है इस हवाले से। किसी का फोन आता है अगर, तो वो साइड पे कहीं गाड़ी खड़ी करके सुनता है। वो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देते फोन को। अगर हाथ में भी वो फोन देख ले तो चालान है। अच्छा, और साइड पे सख्ती ये है, खास तौर पे इंग्लैंड में मैंने देखा है। मैं जब ये कोरोना से पहले मैं वहाँ पे गया तो मेरे मेज़बान जावेद भट्ट साहब मुझे लेने आए हुए थे। जब वो मुझे बाहर लेके निकले हैं तो बाकायदा वो बेल बज गई उनके मोबाइल की, तो वो घबरा गए। तो मैंने देखा तो उनकी मिसेस का नाम आ रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा मिसेस का फोन है, घबराहट की वजह समझ आ गई। हाँ, समझ गया हो, तू तो समझ नहीं बट जेड़ा भी होवे ओदी बेगम दा फोन आया तो बेचारा ले च बज जांदा। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। भट्ट साहब ने घबराहट के आलम में, मैंने कहा पता नहीं कोई पुलिस वाले का फोन आया। उन्होंने गाड़ी ना सिर्फ सड़क पे नहीं खड़ी की, बाकायदा उन्होंने एक लंबा एक राउंड अबाउट लिया और जाके उन्होंने एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। अच्छा सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई भी इंग्लैंड में रहने वाला बंदा आपको बता देगा। फिर उसने उस वक्त भी फोन को नहीं हाथ लगाया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली। कहते हैं कि अगर मैं सीट बेल्ट के साथ फोन करूंगा तो मेरा चालान हो जाएगा। उन्होंने सीट बेल्ट खोली, फोन उठाया, गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर बीवी की कॉल सुनी और फिर जाहिर है भाभी ने काफी कुछ कहा होगा। वो चिरागों में रोशनी न रही और भट्ट साहब को पार्किंग में इसलिए जाना पड़ा कि ये रूटीन मैटर है उनके लिए। उनको पता है कि अद्धा को घंटा तो बेइज्जती होनी है, तो इस गलों के तरह पार्किंग की चीज लाल। जावेद भट्ट साहब ने मुझे पूरी दौराने बिस्ती एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि बेगम साहबा क्या कह रही है। आगे से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा स्टॉक चढ़ गया, ओहो तो फिर तो ये कीमतें गिर जाएंगी। आगे से भाभी जो है पता नहीं पंजाबी में, उर्दू में, किसमें स्टॉक के शेयर बता रही थी। अल्लाह रहमत, अल्लाह पाक सब नु अपनी हिफाजत च रखे। इस हवाले से तो दुआ गो होता हूँ। चलो कोई बात नहीं, 100 मजबूरी होती है। इस मामले दे विच 5000 मजबूरियां। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो है ना जी मोबाइल फोन वाला मामला इस्तेमाल, हाँ जी, ये बाखुदा बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ अब फोन ही नहीं सुनते, मैसेजिंग ही नहीं करते, हम तो बकायदा अब नेट को बड़े आराम से इस्तेमाल। सर जी, जिसके पास फोन नहीं होता उसको बेवकूफ सा समझते हैं। नहीं हजूर वाला, देखे गाड़ी में आप चले कदरे आप समझ सकते हैं कि आप खुद से यार बाइक पे बच्चे जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं और सिर्फ फोन सुन नहीं रहे, वो मैसेजिंग भी कर रहे हैं। बल्कि अब अगली स्टेज ये है कि वो मैसेजिंग भी नहीं कर रहे, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इससे बढ़ के मौत को दावत देना किसको कहते हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से अपने व्यूअर्स के साथ ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है, होता ये है, सोच क्या है कि कुछ नहीं होता। सोच क्या है, होता क्या है ये कि कुछ नहीं होता। ओ यार मैं तो करता हूँ, मैं तो रोजाना करता हूँ, कभी भी नहीं हुआ। जब हो जाता है तो ही होता है, पूरा घर उजड़ जाता है, पूरा खानदान उजड़ जाता है। आप अपने माँ बाप की उम्मीदों का सहारा हो, मरकज हो, आपको कुछ हो गया तो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, ये सोचा करें। देखें, बता के कुछ नहीं होता कभी। एक्सीडेंट कभी पहले खबरदार करके नहीं होता कि जी एक्सीडेंट, अगर पता चल जाए कि 2 लम्हे बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं गाड़ी रोक ना लूं। बिल्कुल, एक्सीडेंट बगैर बताए ही होता है, उसी को ही एक्सीडेंट कहते हैं जो बगैर बताए होता है। अब देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इस हवाले से एक तहकीक हुई है। अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो 1 सेकंड में 73 फुट का फासला तय कर लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि औसतन अगर ड्राइवर का ध्यान
0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड का चौथा हिस्सा भी आपकी जो नजर है वो सड़क से हट गई तो आपकी गाड़ी या बाइक किसी से भी टकरा जाए। अरे जी, बड़ी खतरनाक चीज है और बहुत आम होती जा रही है पाकिस्तान में। इसके लिए को बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, को बड़ा बड़ा जुर्माना रखना चाहिए, को बड़ी तगड़ी सजा होनी चाहिए, फिर मुड़ेंगे, वरना बाज नहीं आएंगे। यहाँ हम लोग, मेरे समेत सारे ही हम लोग बाज नहीं आते ऐसे छोटी मोटी सजाओं से। हाँ जी। और ये मोबाइल फोन बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है ट्रैफिक के लिए। अच्छा, होता क्या है? एक तो ये, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि कुछ नहीं होता। होता ये है कि जब हम मोबाइल फोन कभी जो नहीं भी इस्तेमाल करते या थोड़े बहुत मोहतात हैं इस हवाले से, वो ये सोच के मोबाइल फोन अटेंड कर लेते हैं या मैसेज शुरू कर लेते हैं कि यार बस मैंने यही लिखना है कि आई एम ड्राइविंग। अब आई एम ड्राइविंग जितने मर्जी आप फ्रीक्वेंटली आप टाइप कर सकते हैं, इतने भी आपको कंप्यूटर नहीं है कि आप सड़क से ध्यान हटाए बगैर आप मैसेज टाइप कर ले या कॉल। जब आप कॉल सुनते हैं आपका ध्यान मोबाइल की तरफ होता है। खुदा के लिए मोबाइल से पहले भी तो जिंदगी चलती थी। अच्छा, ये जो मैंने अभी आदादो शुमार बताया ना कि 1 सेकंड का चौथा हिस्सा लगता है, लाहौर जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। यहाँ पर अगर हम लाहौर में जो सबसे बड़ी रोड है, कैनाल रोड जो है, कैंपस वाली नहर जो है, यहाँ पर जो गाड़ियों का बामी फासला है वो औसतन 10 फुट तक होता है, ठीक है, और गाड़ियां कम बेश 80 किलोमीटर की रफ्तार से बाज़ औक़ात चल रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हादसा होने में 1 सेकंड का चौथा हिस्सा नहीं, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगे। आपको ये सिर्फ देखने में कि किसका मैसेज आया है 2.5 से 3 सेकंड सर्फ हो जाते हैं। हाँ जी, हर तरफ से ही कैलकुलेशन को कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, बड़ा डेंजरस काम है और हम नहीं मुड़ेंगे। हाँ जी। आप जितनी मर्जी इसमें रिक्वेस्ट कर लें, जितनी मर्जी आप तकरीरें कर लें, जितनी देर तक इसकी को बहुत सख्त सजा नहीं होगी, हाँ। ये लोग हम बाज नहीं आएंगे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कब्जा कर सकता है भाई, थे जिथे जा पवे उथे कब्जा हो जाता है। पहली बात तो यह है कि भाई हम कब्जा ग्रुप नहीं है कि अगर वो खाली प्लॉट में हल्की सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हमारे लिए मशहूर कर रखा है। शहजाद पुत्र उर्दू नहीं थे चलनी, यहाँ उर्दू ही चलनी है। नाज़रीन, पंजाबी में कहा जाता है राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। इसी तरह जिन लोगों की जायदाद या घरों पे, प्लॉटों पे कब्जे हो जाते हैं, कब्जा ग्रुप की हरकतों और हैबत और ताकत को वही लोग बेहतर जानते हैं। आज हमारे शो में कब्जा ग्रुप के 2 अरकान तशरीफ फरमाए। आइए कब्जा ग्रुप पे मैं भी हैरान हो रहा था, ईद बड़ी दूर है, मुंडा क्यों वच्छा लाई फिर दे। सुन लो पहले, ये जिसको तुम वच्छा कह रहे हो ना, ये कब्जा ग्रुप का सरगना है, ये जो टकला गंजा है, और ये उसका सगा भांजा है। ये भी अजीजी मैं भी कहने वाला था कि आपने कहा अरकान, और अरकान तो कोई भी नहीं लग रहा दोनों में। ये वाकई कब्जा कर सकता है भाई, थे जिथे जा पवे उथे कब्जा हो जाता है। पहली बात तो यह है कि भाई हम कब्जा ग्रुप नहीं है कि अगर वो खाली प्लॉट में हल्की सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हमारे लिए मशहूर कर रखा है। शहजाद पुत्र उर्दू नहीं थे चलनी, यहाँ उर्दू ही चलनी है, समझ आई? आपने इस भांजे को अपने साथ काम पे क्यों लगा हुआ? सिर्फ इसको एक एडवांटेज है कि ये पाइप से अंदर घुस के छलांग लगा के कब्जा कर लेता है। 9 जमातां पास जे वेला फिरदा सी बाबू जी, मैं अपने नाल रख लिया दुकान दे उत्ते, प्रॉपर्टी की दुकान है ना अपनी। और कब्जा ग्रुप को प्रॉपर्टी की दुकान है। नहीं सर, नहीं, इस तरह कब्जा क्या है कि आप हमारी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं लोगों की नजरों में। सर वो परले वाले को कमजोर ना समझो, ये जिस जमीन पे जाता है जाते ही फैर निकालता है। जाहिर है डर के पिस्तौले दे हथों थले डिगदा ते फैर निकल जाता। सीधी बात है, इनकी कोई ताकत नहीं होती, इनकी अपनी कोई हैबत नहीं होती। ताकत होती है फिर भी कानून की। इनके पीछे जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़े हो जाते हैं, उनकी इनको मदद हासिल होती है, सिर्फ इसलिए शेर होते हैं। बड़े जालिम लोग हैं जी ये। आहिस्ता आहिस्ता पहले जाके उधर को चुगियां शुगियां को टेंट टुंट ला के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। और ज्यादातर ये कब्जा किन जगहों पे करते हैं? किन जगहों पे सर? जिनके मालकान जो हैं वो ना हो, या बैरूने मुल्क मुकीम हो, बैरूने मुल्क हो, या कोई आइडियल है। सरकारी प्लाट हो, या कोई बंदा ऐसा जिसका इसको पता चल
चल जाए इनको कि वो फौत हो गया हुआ है और कोई झगड़ा चल रहा है बाकी लोगों में, हाँ जी। तो ये आराम से जाके उधर पहले बैठ जाते हैं, टेंट शेंट लगा के या चारदीवारी कर लेते हैं। अजीज जी, टेंट क्या, ये जो गंजा ना, ये तो इतना खतरनाक है, वहां जमीन में जाके कब्र बना ली, वहां जाके बैठ गया, दुआ करने लगा। बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, ये भी इनका तरीका वारदात है। किसी मतनाज़िया जगह पे ये मस्जिद या मज़ार बना देते हैं, उसके बाद ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यार कब्रिस्तान बना दिए इन्होंने और कई कब्रिस्तानों पे कब्जे भी कर लिए। ये वो लोग हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कि जो जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ना बाबूजी, साडे उत्ते पाई जी। बिल्कुल, हाँ, तो और किस पे डाल दें? हैं, तुम ही लोग जिम्मेदार हो। बातमाद अदारा साडा रजिस्टर शुदा प्रॉपर्टी डीलर है। यार बस करो, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है शहरों में, उनके लोगों को, उनके कारकुनों को, अफसरों को तुम लोग पैसे दे के इस बात का पता नहीं करते कि कौन सा झगड़े वाला प्लॉट है, इस बात पे ये लाखों रुपए देते हैं। ओ बाबूजी, असल बात ये नहीं है, एक प्लाट था, वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गई, दो उसी प्लाट की किसी और पार्टी ने भी पैसे दिए हुए थे, फिर उनके साथ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा काफी तूल पकड़ गया। इसी असना में लोगों ने हमको कब्जा ग्रुप कहना शुरू कर दिया। लहक लहक के बातें कर, फिर हमारा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा तुम्हारा कमजोर लोगों के साथ ही होता है। कभी किसी जज के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी जर्नैल के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा नहीं हुआ। तौबा करे बाबूजी, सरकार के साथ कौन आडा लगा सकता है? हाँ, वो जिनके साथ आडा लगा था उस वजह से हम जरा मशहूर हुए हैं। बहरहाल मशहूर नहीं, बदनाम हुए हो। और बाबूजी हक पे थे हम, हमारे प्लाट पे इन्वेस्टमेंट हुई थी दूसरी पार्टी, किस्सा दुगने मुक्त पैसे दिए बाबूजी, दुगने पैसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि पटवारी इनके साथ मिले। Exactly। वो लोग जो है ना जी, जो रजिस्ट्रियां करने वाले हैं, हाँ जी। वो इनके साथ मिले होते हैं। अच्छा भला शरीफ आदमी सारे पैसे दे के प्लाट श्लाट अपना खरीद लेता है। जी जी। बाद में ये लोग जो हैं वो इन तक इतला पहुंच जाती है, ये आ जाते हैं जी खसरा नंबर गलत है, या कह देंगे जी खतूनी गलत है। मतलब ऐसा टेक्निकल लफ्ज निकालेंगे जिसका आम आदमी बेचारे को पता ही नहीं ये जाली रजिस्ट्री तो इस तरह बनवाते हैं जैसे हम किसी कागज की फोटोकॉपी नहीं करवाते, इतनी जल्दी ये उसकी ये जाली दस्तावेजात तैयार कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये होता है कि ये एक दिन के नोटिस पे स्टे ऑर्डर ले जाते हैं अदालतों से जाके। वैसे जुनैद, मैं माफी चाहता हूँ, इनकी बेहिसी और बेहयाई जो है, बल्कि बेगैरती कहूंगा, जी जी। बेवा औरतों की कमजोर कब्जे किए होते हैं इन्होंने, वो तो अपनी जगह पे है। हाँ जी। मगर तुम ये देखो कि आज तक इसका हालिया, इसका कोई कानून इस तरफ का नहीं बना कि वो कौन सा पटवारी था जिसने रजिस्ट्री गलत की। हाँ जी। वो कौन सा ऐसा सरकारी मुलाजिम था जिसने इनको गलत कागज बना, जिनके साथ मिलके इन्होंने वारदात डाली है। कम से कम उस एक आध दो 10 बंदों को अगर को उम्र कैद या कोई सख्त सजा मिल जाए, हाँ जी, तो मेरा ख्याल है आइंदा ये काम बंद हो जाए। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, असल बात ये है कि आप हमेशा से सुनते हैं कि खजाने पे सांप बैठे होते हैं, तो बिजली आजकल खजाने से कम तो है नहीं, तो उस पे सांप बिठाया हुआ है। जितनी महंगी हो गई है उतने सांप बने सांप बिठाया हुआ है, बस। अच्छा यार भाईजान, इससे पहले कि हम अपनी वीडियोस और पिक्चर्स का सेगमेंट शुरू करें, आपको एक मैं खुशगवार हैरत से दोचार करना चाहता हूं। आप अपने नाना अबू की तस्वीर देख के खुश होंगे, वो आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मुझे किसी ने ख़ास तौर पे एक गिफ्ट के तौर पे भेजिएगा, ज़रा अजीज़ी साहब को दिखाइएगा। 1972 में वो गुजरांवाला में अजमत केमिकल स्टोर नामी एक दुकान का इफ्तिताह कर रहे हैं बाबाए पंजाबी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर कर। ये ज़रा देखिए। होए 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 होए, वाह 1972। यार वाकई ये तो बड़ी कीमती तस्वीर है भाई, अजीम आदमी की अजीम तस्वीर। चलो ऐसे बने ऐसे भी डॉक्टर साहब को देख ले, दीदार हो गया। सर सादगी तो देखे ना उस वक्त भी। ममा ने खसूसी नमाज वाली टोपी पा के, सादगी वाकई बहुत थी उनमें। नहीं, इसके बाद उन्होंने जमात भी करवाई होगी। उस वक्त ये भी रिवाज होता था कि नवाफल पढ़ते थे। जी अच्छा भाईजान, एक दूसरी तस्वीर भी है, वो 1969 की है, 1969 की तस्वीर है। ये जरा आप गौर करें और इस तस्वीर में आपको कई जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर है जी, ये वापडा हॉल लाहौर में ग्रेट कैथराइन ड्रामा हो रहा है 1969 में, और इसमें आपको समीना अहमद भी नजर आ रही हैं, इसमें आपको यास्मीन इस्माइल भी नजर आ रही हैं, इसमें आपको नासिर अजीज नजर आ रहे हैं,
शहरी हक नजर आ रहे हैं, इमरान असलम नजर आ रहे हैं, इसमें एक और बंदा नजर आ रहा है, वो आप जरा तलाश करें। वो आजकल बहुत खबरों में है, बल्कि खबरों में भी है, हुकूमत में भी है। जरा वो तलाश करें, आप तलाश करें, जरा जोर लगाएं। चले वक्त जाया किए बगैर मैं आपको बता देता हूं, आपको हैरत होगी। आप बाएं से ये जो तीसरे पिछली लाइन में खड़े हैं वो दराज कद पहले खातून है, दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे हैं ये आज के वजीर तालीम शफकत महमूद साहब हैं। यानी कि आर्टिस्ट भी थे। बहुत अच्छे, बड़ी कीमती वाकई तस्वीर है। अच्छा जुनेद साहब, वापटा हाल बताया, यानी ये वापटा हाउस, वापडा ऑडिटोरियम, जिसे वापडा ऑडिटोरियम कहते थे, वहां में ये नन्ना साहब ने, कमाल अहमद रिजवी साहब ने, जमील फखरी साहब ने, कवि खान साहब ने, इन सब ने ड्रामा किया हुआ है। ये अलहमरा में आने से पहले वापडा ऑडिटोरियम में ही ये जो तारीखी तस्वीर है ये यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने शेयर की है, और जो लोगों को तलाशा है ज्यादा वो कामरान लाशारी साहब ने तलाशा है। लाशारी साहब भी जाहिर है ओल्ड रावियन हैं और बड़े पुराने हैं। अच्छा भाईजान, अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। ये इंडियन आर्मी की परेड का एक मंजर है, ये दिखाएं जी जरा, डिसिप्लिन देखिए आप, ये क्या लाइन में आ ये देखे तो सही ना, ए तेरी वो बंदर आया है और उसने सारे डिसिप्लिन को लपेट के रख दिया। वो इसने जो हरकत की है ये कोई मामूली तो नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस परेड के अगले दिन हिंदुस्तानी मीडिया में ये खबरें गर्दिश जरूर की होगी कि पाकिस्तान की ISI ने बंदर भेज के हमारी परेड खराब कर दी। नहीं खैर ये इल्जाम नहीं वो लगा सकते क्योंकि बांदरां दा रोल उत्थे ही पे उन्हां दे अपने ही बड़े बांदर ने। जंप कैसा मारे उन्हें और कैसी उन्हें दुलत्ती मारी है। वो तो तगड़ा लगूर है, जिसने देखे तो सही ऑफिसर को ला के रख दिया। पूरी रजनीकांत वाली मारी है चाल जी। हाँ जी, नहीं, और देखो तुम वो जो आगे लीड कर रहा है ना, उसके पास जाके लगे और उसने उसको कान में कहा कि सोटी तेनू दिती सी, वो कान च फेरन वास्ते नहीं सी दिती, बंदर तो बचन वास्ते दिती। बहुत अच्छे, बंदर वाकई को ट्रेंड है भाई। अच्छा भाईजान, एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है वो, ये देखिए। ये बिजली का मीटर है और इसमें एक बहुत बड़े साइज का सांप घुसा हुआ है। ये अंदर रीडिंग करने गया भाई। और पूछा ये जा रहा है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि घुसा कैसे है। नहीं तुसी ये छड्डो गल, तुसी ये वेखो कि किधरे मीटर रीडर ना विच वड़ गया हो, क्योंकि जिन्ना बिल आंदा लोकां नूं मीटर रीडर भी किसी सप तो घट नहीं होना। या हो सकता है कि सब मीटर है ते किराएदार ने कहा मालक मकान विच अपनी लाइट ना पावे ते मैं विच सप छड़ दियां। कुछ किया है कि किसी यार वो सुराख देके मीटर के, इसमें मैक्सिमम अगर कोई मखलूक अंदर दाखिल हो सकती है तो वो हमारा जुल्फी है। अब भाईजान असल बात ये है कि आप हमेशा से सुनते हैं कि खजाने पे सांप बैठे होते हैं, तो बिजली आजकल खजाने से कम तो है नहीं, तो उस पे सांप बिठाया हुआ है। जितनी महंगी हो गई है उतने सप सांप बने। है बस। जुनेद साहब, सांप को करंट नहीं पड़ता? यार पता नहीं, मेरा ख्याल वो वापडा वालों से मामला तय करके गुस्सा होगा ना। नहीं हो सकता प्लास्टिक का सप होवे। अच्छा भाईजान, ये कोरोना के इस पेंडेमिक की वजह से बहुत जो इंसानी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई है, घरों से निकलना बंद हो गया है। तो जो बाइक चलाने के शौकीन है उन्होंने ये एक हरबा इस्तेमाल किया, ये देखिए। वाह जी वाह, यानी मोटरसाइकिल की पिंग बनाई हुई। ये कोरोना की वजह से नहीं बनाई हुई है, किसी बंदे के बच्चे जो है ना बड़े जिद्दी हैं, वो कहते हैं असि मोटरसाइकिल ते झूठे लेने ते मोटरसाइकिल च पेट्रोल कोई नहीं तो उस बंदे को पैसे कोई नहीं, उसने पिंग के साथ लटका दिया मोटरसाइकिल, लो बेटे झूठे लो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आखिर में चलते चलते है तो पुरानी बात लेकिन है 100% सच कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जबरदस्त। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।